हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टोनम, दहेज बाबू और रंगीला फैमिली के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टोनम और दहेज बाबू के बारे में। बेशर्मी की सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं और दहेज के पैसों पर किस तरीके से अय्याशी करी जाती है वो तो आप लोग कल के ही वीडियो में देख चुके होंगे। इस बंदे की इतनी औकात नहीं थी कि इतना दहेज मिला, दहेज में कार मिली, एक कमाने वाली पत्नी मिली। इस बंदे के अंदर इतनी कुब्बत नहीं थी कि ये एक सीलिंग फैन भी लगवा सके अपने बेडरूम के अंदर। जब लोग अपने बेटे की शादी तय करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए कमरा अगर नहीं रहता तो कमरा बनवाते, ताकि वो अपनी बीवी के साथ रहेगा तो घर में चीजें तो बेसिक रहती ही हैं। लेकिन इनका घर कैसा था यार कि इनके घर में कोई सामान नहीं था। इस लड़के के बेडरूम में एक सीलिंग फैन तक नहीं था, जो विंडो है उसके ऊपर पर्दा तक नहीं है। ये लोग कैसे भीषण गर्मी पार करे होंगे, आप लोग ही अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए सोनम जो है सास ससुर के बेडरूम में नीचे सोती थी, क्योंकि उसके कमरे में एक सीलिंग फैन तक नहीं था कि वो मतलब उसको चालू करके सो सके। सोचने की बात यह कि जब ये पोछा मारती होगी तो उसका कमरा सूखता कैसे होगा भाई साहब। पंखा तो है ही नहीं, और बरसात के टाइम तो आप लोगों को पता है कि चिपचिपा सा हो जाता है। पंखा रहता है तो आदमी ऑन कर देता है, रूम में थोड़ा सा नमी कम होती है। लेकिन भाई साहब, ये बंदा तो इतना बेशरम था कि शादी को 5-6 महीने होने जा रहे हैं, इस बंदे ने सीलिंग फैन तक खरीद कर लगाना जरूरी नहीं समझा। छाता गमछा में जो आया वही पंखा लगा रहा है, और आज लगाते वक्त कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि अब तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा होगा, भैया का दिया पंखा लग गया। मतलब थोड़ी तो शर्म करो। तुमको देखकर बेशरम से बेशरम इंसान भी शर्म खा लेता होगा दहेज बाबू, लेकिन तुम्हारे अंदर तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। मतलब मुझे कभी कभी ना दया आती है सोनम पे कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि इसको इतना निठल्ला पति मिला है कि एक पंखा भी नहीं खरीद सकता। 2500-3000 में ढंग का पंखा आ जाता है। ये बंदा उतना पंखा खरीदने की भी पैसे नहीं रखता है, औकात नहीं रखता है। जो बंदा पंखा नहीं खरीद के लगा सकता, आपको लग रहा था कि सोनम को जो गिफ्ट में इतना महंगा फोन दिया था ये बंदा दिया होगा, यहीं से आप इसकी झुटाई और चोरी पकड़िए कि ये बंदा कुछ नहीं खरीद के दे सकता। 2000 का पंखा खरीदने की जिसकी औकात नहीं, वो उतना महंगा फोन सोनम को दे रहा था। सोनम, अपने पति के गुनाहों पर उतना ही तुम पर्दा डालो ना जितना कि लोग बर्दाश्त कर सके। बहन, आज तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम इसको हर एक चीज खरीद कर दे रही हो। एक सर्टन टाइम के बाद जब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सबके पति अच्छी चीजें करेंगे और ये नहीं कर पाएगा ना, तब तुम्हें पछतावा होगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी तुमने खुद मारी है इस आदमी को इतना ज्यादा अपने पर आश्रित बनाकर। सोचो जरा, विंडो में पर्दा नहीं है, कैसे लोग उस बेडरूम में सोते होंगे। अजीब नहीं लगता? चारों तरफ से खुला है। ये डबल ट्रेनिंग से एक्स्ट्रा इनकम जो करते हैं दहेज बाबू, उससे बेडरूम में पर्दा लगवा सकते, नहीं लगवा सकते थे तो ससुर जी लगवा दिए होते। सीसीएल में जॉब करते, पतो बिना पर्दे वाले कमरे में रह रही, बिना पंखे वाले बेडरूम में सो रही थी, लेकिन बेशर्मों को थोड़ी शर्म नहीं थी। अरे ये तो संजीव भैया थे जो छाता गमछा पे गए और पंखा लेकर गए। सोचो, संजीव भैया गए होंगे बेडरूम में, ये चीज नोटिस करे होंगे कि इनके कमरे में बेडरूम में पंखा ही नहीं है, तभी वो पंखा खरीद कर दिए। और सोचो जरा, इस आदमी को कोई शर्म नहीं है कि रंगीला अंबानी सेलिब्रिटी परिवार की बेटी लाए और अपने कमरे में पर्दा नहीं लगवा पाए, पंखा नहीं लगवा पाए, कोई भी चीज इनके घर में नहीं है। और सोनम का मायका देखो, हर एक चीज उसके मायके में है। जहां इतने राजशाही मायके से आई, वहां पर इतना थर्ड क्लास ससुराल उसको मिला है कि वहां पर हर एक चीज या तो दहेज की या तो सोनम के कमाई की भरी हुई है। ससुराल वाले भी निर्लज्जता की लिमिट क्रॉस कर दिए भाई। आज तो देखकर दहेज बाबू को एकदम गुस्सा आता है, क्या ही बोले। अरे फेसबुक पर जाकर देखो, दहेज बाबू सोनम को इतनी गालियां पड़ती है ना। यूट्यूब पर तो कुछ लोग अच्छा लिख भी देते, फेसबुक पर एक कमेंट पॉजिटिव इनके कमेंट सेक्शन में नहीं रहता, एकदम गालियां भर भर के। दहेज बाबू के तो लोग क्लास लगा के रखते हैं फेसबुक पर, क्योंकि लोगों को इसकी औकात पता चल गई है कि 2 पैसे की 2 कौड़ी की
औकात नहीं है। सोनम जैसी गुणवंती कमासुद लड़की मिल गई, इसके मतलब किस्मत चमक गया। सोचो कितना ये हीरा सोना चांदी पन्ना दान करा होगा किसको सोनम मिल गई, वरना इस आदमी की शादी जिस लड़की से होती उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके ये रख देता, क्योंकि कमाने वाले में का लड़का तो ये है नहीं। अगर कमाने वाले में का रहता तो सोनम चाहे कितना भी कमाती, ये भी कमाने की इच्छा रखता, पर ये निठल्ला टाइप का, इसको कमाने से मतलब है ही नहीं। फ्री का आराम से बैठे बैठे मिल रहा है, तो देखो कैसे दांत फाड़ रहा था। पंखा लगा तो जैसे इसके आंखों में एकदम हैवानियत वाली हंसी आ गई थी कि चलो फ्री की एक और चीज बेडरूम में टंग गई, बेशरम कहीं का। दहेज बाबू से तो पंखा भी नहीं टंग रहा था। सोचो जरा, उस पंखे को टांगने के लिए जेठ जी को आना पड़ा इनके बेडरूम में, तब जाकर पंखा टंगा। और जेठ जी के सामने ही ये दोनों कितनी बेशर्मी कर रहे थे, वो तो आप लोग देख ही लिए होंगे वीडियो में। अब यही देखकर जनता अगर इन्हें बेशरम निर्लज्ज बोलती है तो टोनम को मिर्ची लगती, कि उनके भोले भाले पति जी को सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन इनका पति जैसा अगर सबको पति मिल जाए तो सबकी जिंदगी झंड हो जाएगी भाई साहब। पता नहीं क्या देखकर इनके आंखों में कौन सी प्रेम की पट्टी बंधी थी कि इन्होंने इस बंदे को क्या देखकर सेलेक्ट करा है, वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि टोनम की आंखों की माया टोनम ही जान सकती है, हम लोग तो जान ही नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं संजीव भैया की। संजीव भैया और कविता भाभी स्नान वगैरह करते हैं और बिना कपड़े बदले ही वहां से ये लोग पूजा पाठ कर कर पैदल पदयात्रा पे निकलते हैं। कम से कम कपड़े तो आप लोग बदल लिए होते, लोग कपड़े साथ लेकर जाते बदलते हैं। उसके बाद ये लोग पैदल निकलते हैं और गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं, आराम वगैरह करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 100 किलोमीटर से ज्यादा इन लोगों को पैदल चलना है, क्योंकि ये लोग देवघर जा रहे हैं, बाबा धाम। अब इन लोगों की असली परीक्षा अब स्टार्ट हुई है। बाबा के दर्शन इतने इजी नहीं मिलते हैं। अगर आप कावड़ यात्रा निकालते हैं और अगर आप बोल बम वाले हैं तो आपको पता होगा कि आपके रास्ते में कई कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करते हुए आपको बाबा धाम तक पहुंचना पड़ता है। बाबा के अगर आपको दर्शन इतनी इजीली और आसानी से मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। जब आप बाबा धाम के लिए निकलते हैं ना, तो आपका मन और आपका शरीर दोनों मजबूत रहना चाहिए। कई बार आप टूटते हैं, थक जाते हैं, रोते भी हैं। बाबा ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि अब हम छोड़ देते हैं बीच में या फिर हम गाड़ी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वही टाइम रहता है आपकी कठिन परीक्षा के बाद बाबा तक पहुंचने का। ये यात्रा इजी नहीं रहती। अब ये लोग इसको पैदल कर रहे हैं, अब असली परीक्षा अब स्टार्ट होगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाबा धाम तक की यात्रा इनकी एकदम अच्छे से हो, शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा बहुत दयालु हैं, हर किसी को दर्शन दे देते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके बाद रंगीला फैमिली कम से कम बाबा धाम से होकर आएगी तो कुछ टाइम तक तो ये लोग नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा ही बोलते हैं कि नॉनवेज खाने वाले कावड़ यात्रा निकालते ही नहीं है, और अगर निकाल रहे हैं तो ये लोग ना ही खाएं कुछ टाइम तक, 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक, क्योंकि ये सब बराव करना पड़ता है। लेकिन भाई जैसे ही सावन खत्म होगा इनका नॉनवेज भी स्टार्ट हो जाएगा। इन लोगों का पशुपति नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, पशुओं के नाथ का। हर जीव जंतु जिस बाबा को प्यार करते हैं उनके दर्शन करने जा रहे हैं, और जीव हत्या कर कर ही आप लोग खाते हैं, तो क्या ये पूजा पाठ फलित होगी? थोड़ा इस बारे में आप लोग सोचिएगा रंगीला फैमिली। वेजिटेरियन खाना खाने को मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके की धार्मिक यात्रा पे निकलते हैं तो गलत चीजों को छोड़ना पड़ता है।